हेलो अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम टू माय चैनल इंस्पायर फार्मा। आज मैं बात करने वाला हूं कि डिप्लोमा इन फार्मेसी, जब आप डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स में इनरोल हो चुके हो उसके बाद आपको कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो डिप्लोमा इन फार्मेसी में पढ़ने पड़ते हैं। मैंने अपनी क्लास वीडियो बनाई थी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स की क्या एलिजिबिलिटी है, क्या कोर्स ड्यूरेशन है, कैसे आपको एडमिशन मिल सकती है, क्या क्या होना चाहिए, वो चीजें आप देख सकते हो। आई विल शेयर द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि अगर आप डिप्लोमा, कई बार स्टूडेंट्स जो होते हैं जब वो किसी कोर्स में इनरोल होने वाले होते हैं तो उनके दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि इस कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे। कोई ऐसे टफ सब्जेक्ट्स तो नहीं है जिनकी वजह से मेरी रीअपियर्स या बहुत मुश्किल हो सकती है मुझे उन्हें पास करने में। ऐसे क्वेश्चंस उनके दिमाग में आते हैं। तो टू क्लियर दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं अपनी इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं कि आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी जो 2 साल का कोर्स होता है उसके फर्स्ट ईयर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं और सेकंड ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। तो फर्स्ट ईयर की बात करें, फार्मास्यूटिक्स बेसिकली जिसमें आप टैबलेट्स, कैप्सूल्स इन सब के बारे में पढ़ते हो कि कैसे बनते हैं, ठीक है, वो फार्मास्यूटिक्स में आ जाता है, डोसेज फॉर्म बेसिकली। ठीक है, इसके बाद आपका सेकंड सब्जेक्ट होता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो आपके सेकंड ईयर में भी रहेगा। दिस इज स्लाइटली टफ सब्जेक्ट एज कंपेयर टू द अदर सब्जेक्ट्स। इसमें आपको जो सारे मेडिसिनल कंपाउंड्स होते हैं, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, निमोसोलाइड्स, एवरी ड्रग, एस्पिरिन, इन सभी ड्रग्स के केमिकल स्ट्रक्चर, उनकी केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना होता है। तो ये दोनों साल चलता है। फार्मास्यूटिक्स और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ये ऐसे दो सब्जेक्ट्स हैं जो आपको दोनों ईयर्स में पढ़ने होते हैं। तीसरा सब्जेक्ट होता है फार्माकोगनोसी। फार्माकोगनोसी इज बेसिकली वो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अदर देन सिंथेटिक ड्रग्स, नेचुरल ड्रग्स के बारे में पढ़ते हो कि जो जो भी, जैसे आंवला, शिकाकाई, ऐसे बहुत, ग्लो हो गया, एलोवेरा हो गया, ये सारे नेचुरल ड्रग्स हैं जो कि प्लांट से मिलते हैं। तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप उसके बारे में पढ़ते हो, फार्माकोगनोसी। ये आपको सिर्फ 1 साल ही पढ़ना होता है। उसके बाद एक आता है ह्यूमन एनाटॉमी एजुकेशन, है ना, जिसमें आप पूरी बॉडी के सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हो, चाहे हार्ट कैसे काम करता है पेशेंट का, किडनी कैसे काम करते हैं, लंग्स, लीवर, नर्व, ब्रेन कैसे काम करता है, उस सारी चीजों के बारे में आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में पढ़ते हो। तो दिस आर द सर्टेन सब्जेक्ट्स जो आपको अपने डिप्लोमा इन फार्मेसी के फर्स्ट ईयर में स्टडी करने होते हैं। अगर मैं सेकंड ईयर पे आ जाऊं, सेकंड ईयर में फार्मास्यूटिक्स तो रहेगा, ठीक है, और केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट भी रहेगा। एक सब्जेक्ट जो इंट्रोड्यूस होता है विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट, दैट इज फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी इज द सब्जेक्ट जो इस सेकेंड ईयर में इंट्रोड्यूस किया जाता है और दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट में क्या होता है, इस सब्जेक्ट में आप बेसिकली ड्रग्स के बारे में पढ़ते हो कि ड्रग हमारी बॉडी में काम कैसे करते हैं। एस्पिरिन जैसे मैंने बोला कि वो फीवर में काम करती है, पैरासिटामोल, बट हाउ, व्हाट इज अ साइंस बिहाइंड दैट। सो वो सब्जेक्ट आप वो चीजें जो हैं, वो सारा कंटेंट जो है आप फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी सब्जेक्ट में पढ़ते हो। ओके, आफ्टर द फार्माकोलॉजी एंड आफ्टर द टॉक्सिकोलॉजी एक सब्जेक्ट आता है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जिसमें आप फार्मेसी में जो जो भी लॉस, जो जो भी रेगुलेशंस, जो जो भी रूल्स हैं, जो जो भी शेड्यूल्स हैं, उन सभी के बारे में पढ़ते हो कि क्या शेड्यूल है, क्या रूल है, क्या नया पीसीआई ने नए रूल्स इंट्रोड्यूस किए हैं, वो सारा कुछ आप फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट में पढ़ते हो। एक वन ऑफ द सब्जेक्ट रहता है फार्मेसी बिजनेस स्टोर मैनेजमेंट, जिसमें आप whatever the various types of business areas जो कि फार्मेसी में है, उन सभी बिजनेस एरियाज के बारे में पढ़ते हो कि कहाँ पे हम कैसे बिजनेस कर सकते हैं। फार्मेसी स्टोर अगर हमने खोलना है तो उसका बिजनेस हम कैसे सक्सेसफुली चला सकते हैं, तो वो आप इस सब्जेक्ट में पढ़ते हो। ठीक है, सो ये सर्टेन ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स जो बेसिकली आप फार्मेसी में स्टडी करते हो। बेसिकली फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड ह्यूमन एनाटॉमी, ये दिस आर द सर्टेन वेरी कॉमन सब्जेक्ट। हाँ, एक फर्स्ट ईयर में आपको क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री पैथोलॉजी सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट लगता है, मैं इसके बारे में बताना भूल गया। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री पैथोलॉजी सब्जेक्ट मतलब आप इसमें बायोकेमिकल रिएक्शंस कि हमारी बॉडी में कैसे कैसे कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं और उन रिएक्शंस में अगर अल्टरेशन आ जाए तो हमें कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं। जैसे यूरिक एसिड कैसे बढ़ता है, यूरिक एसिड बनता कैसे है, वो बढ़ता कैसे है, उसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, वो सारा आप इस सब्जेक्ट में पढ़ते हो, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री पैथोलॉजी सब्जेक्ट।
ठीक है। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी, और अगर आपके पास इस तरह के और क्वेश्चंस हैं, आप और जानना चाहते हो डिप्लोमा इन फार्मेसी के बारे में, एग्जिट एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कुछ भी डाउट आपके दिमाग में आ रहा है, जनरेट हो रहा है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपके हर तरह के क्वेश्चंस का रिप्लाई टाइमली देने की कोशिश करता रहूंगा। Till the time, like, share and subscribe my official YouTube channel Inspire Pharma। मिलते हैं next time another interesting content के साथ। Till the time, like, share and subscribe my official YouTube channel। Thank you।